Hello students, we are on the chapter The Sound of Music, Unit 1, Part 1, Lesson number 2. We will discuss in this lecture short summary, some main points of this chapter and question answers. So let's begin with short summary. Early life of Evelyn, जो Evelyn थी उसकी पहले की लाइफ जब वो स्टार्ट करी उसने लाइफ तो कैसी थी? Evelyn was profoundly deaf. जो Evelyn थी वो पूरी तरीके से बहरी थी. She was 11 years old when it was discovered that she had the hearing disability. वो सिर्फ 11 साल की थी जब पता चला कि उसको hearing disability है, यानी वो सुन नहीं सकती. She wanted to pursue her career in music, but her teachers discouraged her. वो अपना जो अपना करियर था वो म्यूजिक में बनाना चाहती थी, पर उसकी टीचर्स जो थी वो उसको डिस्करेज करती थी. It was Ron Forbes who recognized her potential and supported her in achieving her goal. Ron Forbes जो उसके म्यूजिक के टीचर थे, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, उन्होंने ये पहचाना, उसके टैलेंट को पहचाना, पोटेंशियल को पहचाना और उसको सपोर्ट किया ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए. He advised her not to listen through her ears, but try to sense and feel it in some other way. उन्होंने एडवाइस किया एवेलिन को कि वो कानों से ना सुने, बट फील करे, अपने कानों से ना सुन के सेंस जो करे उसको फील करे कुछ अलग तरीके से. Soon she was excited. जल्द ही वो बहुत एक्साइटेड हो गई. She felt the vibrations of higher drum from the waist above and lower drum from the waist down. जल्द ही वो प्रैक्टिस करने लगी और करते करते उसको फील होने लगा जो हायर ड्रम था वो उसको वेस्ट के ऊपर वाइब्रेट होने लगा उसका साउंड, और जो लोअर ड्रम था वो वेस्ट के नीचे के पार्ट पे उसको वाइब्रेशन फील हो रही. Later, she realized that she could feel the vibrations in every part of her body. बाद में उसे रियलाइज हुआ कि जो वाइब्रेशंस है वो अपने हर बॉडी पार्ट पे फील कर पा रही है. These tingled in her skin, her cheekbones and even hair. उसको वाइब्रेशन फील होती थी उसकी स्किन पर, उसकी चीक बोन्स पे और यहाँ तक कि उसके बालों में. She had learned to open her body and mind to the sounds and vibrations. उसने अपने बॉडी और माइंड को साउंड को हियर करने के लिए ओपन कर दिया था. After that, she never looked back. उसके बाद जब वो इस फील्ड में आगे बढ़ी उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. अचीवमेंट्स ऑफ इवेलिन. अब जो इवेलिन है उसको क्या क्या अचीवमेंट्स मिली. इवेलिन joined the prestigious Royal Academy of Music and scored the highest marks in the history of the academy. इवेलिन ने ज्वाइन करा रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक को और वहां पर हाईएस्ट मार्क्स उसने अटेन करे. पूरी अकेडमी की हिस्ट्री में अभी तक किसी के इतने अच्छे हाईएस्ट मार्क्स नहीं थे जो उसने अटेन किए. शी वर्कड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. उसने पूरा ठान के उस फील्ड में काम किया, आगे बढ़ी. सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेफनेस फॉर डेफ चिल्ड्रन. उसने जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए किस तरीके से सोर्स बनी इंस्पिरेशन का. शी गॉट राइट टू द टॉप. वो सबसे ऊपरी पोजीशन पे थी, स्थान पे थी. 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया. आफ्टर फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, Evelyn gave free concerts in prisons and hospitals also. इसके साथ साथ वो रेगुलर कॉन्सर्ट के साथ साथ प्रिजन में और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट भी दिया करती थी. शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. डेफ चिल्ड्रन के लिए वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है.
She accomplished more than most people twice her age do. She earned name in orchestra. उसके orchestra में उसने अपना नाम कमाया. She inspired handicapped and made them believe if she could do that why they cannot. वो हैंडीकैप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी और उसने उनको सभी हैंडीकैप लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर वो कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं. Some main points. This is a short summary of this chapter. Now, main points of this story. Evelyn Glennie was 8 when her hearing disability was noticed first time by her mother, and at 11 her disability was discovered at school. Evelyn Glennie जब 8 साल की थी तब उसकी डिसेबिलिटी के बारे में हियरिंग डिसेबिलिटी के बारे में जो उसकी मदर थी उसको पहली बार पता चला. और उसके बाद जब वो 11 साल की थी तो पूरे स्कूल को उसकी डेफनेस के बारे में पता चला. She wanted to make her career in music, but her teachers discouraged her. वो अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहती थी पर उसके टीचर्स उसको डिस्करेज करते थे. Fortunately, she met Ron Fox, the percussionist, who identified her potential and supported her in achieving her goal. किस्मत से वो रॉन फॉक्स से मिली जो कि एक परक्यूशनिस्ट थे जिन्होंने पहचाना उसकी पोटेंशियल को और सपोर्ट किया गोल्स को अचीव करने के लिए जो वो चाहती थी म्यूजिक में. He trained Evelyn to sense the music through different parts of the body. उन्होंने एवेलिन को ट्रेन किया कि वो म्यूजिक को फील करे अपने बॉडी के हर एक पार्ट से, ना कि सिर्फ कान से. Suddenly she was excited to feel the vibrations in every part of her body. Suddenly उसको बॉडी के हर पार्ट में म्यूजिक की वाइब्रेशंस फील होने लगी. Evelyn followed him like an obedient student, and in the meantime she had learned to open her body and mind to sounds and vibrations. Evelyn जो थी उसने एक obedient student की तरह, आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह फॉलो किया अपने टीचर को और उस दौरान उसने अपनी बॉडी और माइंड को ओपन किया साउंड्स और वाइब्रेशन को सुनने के लिए. आफ्टर दिस शी नेवर लुक्ड बैक. उसके बाद जब वो अपनी बॉडी पे सारे म्यूजिक साउंड्स को फील करने लगी उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा. Evelyn joined the famous Royal Academy of Music and worked hard with strong determination. In fact, she reached the peak of her career. Evelyn ने ज्वाइन किया फेमस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक को और उनके साथ बहुत मेहनत की, ठान लिया उसने. इनफैक्ट उसने वो अपने करियर के पीक पर पहुंची. In 1991, she begged the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 में उसे Soloist of the Year award मिला. She toured the world for her concerts and became a kind of a workaholic. उसने बाद में कॉन्सर्ट के लिए टूर किया और उसके बाद वो वर्कहॉलिक बन गई. अपार्ट फ्रॉम दिस शी गेव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. अपने रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट दिया करती थी. Evelyn soon became a shining star and inspiration for not only the disabled ones but for all. Evelyn जल्द ही एक शाइनिंग स्टार बन गई और इंस्पिरेशन बन गई सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए. शी अचीव्ड मोर देन मोस्ट पीपल डू ट्वाइस हर एज. उसने वो अचीव किया जो उसकी उम्र से दुगने लोग जो होते हैं वो हासिल कर पाते हैं. उससे कहीं ज्यादा उसने अपनी एज में अचीव किया. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में थी तो वो कितने साल की थी? Evelyn was not even 17 when she went to the Royal Academy of Music. Evelyn 17 साल की भी नहीं थी जब उसने रॉयल अकेडमी ऑफ
म्यूजिक को ज्वाइन किया। When was her deafness first noticed? When was it confirmed? उसने अपना डेफनेस कब नोटिस किया, कब नोटिस किया गया कि इवेलिन बहरी है, और कब ये कंफर्म हुआ कि सही में उसको डेफनेस है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है कि कब नोटिस में आया और कब कंफर्म हुआ। हर डेफनेस वॉज नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 years old। जब वो 8 साल की थी तब नोटिस किया गया कि शायद उसको बहरापन है, डेफनेस है। इट वॉज कंफर्म्ड बाय द टाइम शी वॉज 11। जब वो 11 साल की हुई तब ये कंफर्म हो गया। Who helped her to continue with music? What did he do and say? किसने मदद किया कि वो म्यूजिक में कंटिन्यू करे, और फिर उसने क्या किया और क्या कहा? रॉन फॉक्स, जो कि एक परक्यूशनिस्ट थे, helped her to continue with music। उन्होंने इवेलिन को हेल्प की कि वो म्यूजिक में कंटिन्यू करे। He spotted her potential and said, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को स्पॉट किया और कहा, Don't listen through your ears, try to sense it some other way। Don't listen through ears, अपने कानों से मत सुनो। Try to sense, कोशिश करो सेंस करने की दूसरे तरीके से। He began by tuning 2 large drums to different notes। उन्होंने 2 अलग अलग नोट्स पे अलग अलग ड्रम बजाने स्टार्ट किए। Name the various places and causes for which Evelyn performs। अलग अलग प्लेसेस बताइए जहाँ पे इवेलिन ने परफॉर्म किया। Evelyn performed free concerts in prisons and hospitals। प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में इवेलिन फ्री कॉन्सर्ट किया करती थी। She made music her life and performed many regular concerts। उसने बहुत से म्यूजिक को अपनी जिंदगी बना लिया और परफॉर्म किया अलग अलग रेगुलर कॉन्सर्ट्स एंड अलग अलग तरीके से। How does Evelyn hear music? किस तरीके से इवेलिन ने म्यूजिक सुना? Evelyn became deaf by the time she was 11। जब वो 11 साल की थी तो वो बहरी हो गई थी और उसने नोटिस किया था कि वो नहीं है, वो नहीं सुन पा रही है। बट शी डिड नॉट गिव अप, पर उसने गिव अप नहीं किया। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड इन नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने डिटरमाइन किया कि वो नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ को जिएगी और म्यूजिक को अपना पोटेंशियल मीन्स म्यूजिक को जो उसका इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको परस्यू करेगी। रॉन फॉक्स ए परक्यूशनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल। रॉन फॉक्स जो कि एक परक्यूशनिस्ट हैं, परक्यूशनिस्ट जो अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, उन्होंने स्पॉट किया मीन्स फील कर लिया कि देख लिया कि इसमें कुछ पोटेंशियल तो है, टैलेंट है। He asked her not to listen through ears but try to sense it some other way। उन्होंने रॉन फॉक्स ने इवेलिन को कहा कि कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसको किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो। She realized she could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। उसने फील किया कि जो हायर ड्रम है वो अपने वेस्ट के अपर पार्ट में उसको फील कर पा रही है, और जो लोअर ड्रम है जब वो बजता है तो उसका साउंड वो अपने वेस्ट के नीचे वाले पार्ट में फील कर पा रही है। Fox repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। Evelyn ने डिस्कवर किया कि उसको सेंस हो रहा है, मीन्स जल्द ही फॉक्स ने ये काम रिपीट करवाया इवेलिन से और इवेलिन ने डिस्कवर किया कि वो सेंस कर पा रही है नोट्स को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से। कुछ भी अगर साउंड बजता था तो उसको हाथ की स्किन से, चीक बोन से और पैरों के फीट से उससे साउंड समझ आता था। शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। शी हरसेल्फ एक्सप्लेन्ड, उन्होंने अपने आप ये चीज एक्सप्लेन करी। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, वो मेरे बॉडी के हर पार्ट में से गुजरता है म्यूजिक। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो जो मेरी स्किन है उसमें टिंगल करता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में, चीक बोन्स में और
स्किन में, वो सब में टिंगल करता है, मीन्स कंपन करता है. व्हेन शी प्लेड ऑन द जाइलोफोन शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो सेंस कर पाती है उसके साउंड को अपनी फिंगर टिप्स. जब वो फिंगर टिप से बनाती है तो इस फिंगर टिप से ही वो उस साउंड को सेंस कर पाती है. By leaning against the drum, she could feel the resources flowing into her body. जब वो ड्रम से लीन होती है तो वो फील कर पाती है जो फ्लोइंग साउंड है वो उसकी बॉडी में से. On the wooden floor, she used to remove her shoes so that the vibrations may pass through the bare feet and up her legs. जब वो वुडन फ्लोर होता है तो वो यूज टू अपने शूज को रिमूव कर देती है और वो जो शूज है उससे इस तरीके से वाइब्रेशन उसको बजाती है और उससे जो वाइब्रेशन आती है वो उसके बेयर फीट में से उसके लेग में ऊपर तक वो जो सेंसेशन है, वो जो फील है, वाइब्रेशन उसको फील करती रहती है. सो वी डिस्कस्ड शॉर्ट समरी मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर इन आवर क्वेश्चन आंसर्स. दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. सो अपनी वर्कशीट आप ऑनलाइन कंप्लीट कर लेना. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक, दैट इज बिस्मिल्लाह खान. ओके, टिल देन बाय.